नमस्कार साथियों, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बोलूंगा भैया चैनल सब्सक्राइब कर लिया तुम बचे। हमें बिल्कुल नीक नहीं लागे कोई वीडियो देखा हमारा चैनल में सब्सक्राइब है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तुम्हें एक शेरो शायरी हो जाए यार, थोड़ा सा मजा आता है। कोई शायरी कहता है थोड़ा सा इस एज में सुनने में मजा आता है, इसलिए मजा लो। लेकिन नहीं, मजा बस नहीं, मजा के साथ साथ पढ़ाई। तो कहते हैं कि साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त की धूल से लम्हे नहीं टूटा करते। लोग कहते हैं मेरा ख्वाब टूट गया, लोग कहते हैं मेरा ख्वाब टूट गया, टूटती तो नींदें हैं मेरे दोस्त, ख्वाब नहीं टूटा करते। इसलिए ख्वाब देखो और उन ख्वाबों को टूटने से बचाओ। और वो ख्वाब टूटने से कैसे बचेंगे? वो यहां से बचेंगे, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की छत्र छाया में जिस दिन से आ जाओगे तो ख्वाब टूटने से बच जाएंगे, चाहे वो किसी तरह का भी ख्वाब हो। अच्छा, कहते हैं लोग कि बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचो। आदमी जो सोचता है, जो कुछ भी सोचता है वो सब कुछ कर सकता है। तो ये चीजें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में वैलिड होती हैं। तो आज हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव में क्या क्या होता है। तो आइए देखिए, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 12 कक्षा 12 का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आपको भी बता दें, जैसे आप अगर इन फ्यूचर पीएटी की तैयारी करना चाहते हैं, आईसीआर बीएचयू की तैयारी करना चाहते हैं, तो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल पीएटी की तैयारी का पूरा कोर्स करवाता है, जो कि 12वीं परीक्षा के 5 दिन बाद से स्टार्ट हो जाएगा। तो नीचे लाइन में दिए गए नंबर में कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम तो नहीं है क्योंकि इंस्टाग्राम चलाते नहीं है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो चलो आइए शुरू करते हैं। पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। भैया क्या है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी एक टॉपिक है फिजिक्स का, भौतिकी का। ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड लिया गया है, ये लिया गया है इलेक्ट्रॉन से, ELEKTRON, ELEKTRON इस वर्ड से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है, इससे लिया गया है इलेक्ट्रिसिटी। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, केवल एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। हम पॉइंट की बात करेंगे। हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। एग्जाम में अगर आ जाता है विद्युत आवेश क्या है, इसे परिभाषित करें, यह कितने प्रकार का होता है या इसके गुण बताएं, तो क्या बताएंगे कि आवेश जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, वो क्या होता है? आवेश का एक गुण होता है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यह दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है धन आवेश यानी धनात्मक आवेश, एक होता है ऋण आवेश यानी ऋणात्मक आवेश। अब ये धन आवेश और ऋण आवेश कहां से लिए गए हैं, इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा कि धन आवेश और धन आवेश यानी कि लड़का और लड़का एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। कभी लड़का और लड़के को देखे हो? नहीं देखे होगे। लेकिन लड़का और लड़की, आए हाय, लड़के ने देखा लड़की को, लड़की ने देखा लड़के को, आंखों से आंखें चार हुआ और पता नहीं क्या क्या हो गया। तो लड़का और लड़की क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। देखे होगे कि ये भी हो सकता है। खैर, फिजिक्स की बात करते हैं, भौतिकी की, कि माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यानी निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और हम जानते हैं कि जब कभी भी अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है तो एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है। हम अगर किसी चीज को अपनी तरफ खींचेंगे तो उसमें कुछ बल लगाना पड़ेगा, उसमें कुछ फोर्स लगाएंगे। वो बल कितना होता है, कैसे निकालते हैं, इसको हम अभी आगे देखेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर करते हैं, मतलब भगाने की कोशिश करते हैं। कोई लड़का ज्यादा पास में आके चिपके तो लगता है कि मार दें एक झापड़। लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव, इससे हमें यह पता चलता है कि लाइक चार्जेस, मतलब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये देखिए, ये जो मैं लड़का लड़की बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहे, आप भूले ना। तो आइए आगे बात करते हैं। हमने चार्ज पढ़ लिया। चार्ज क्या है? चार्ज एक पदार्थ का गुण होता है। ये दो तरह का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और धन आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं।
धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी लाइक चार्जेस, यानी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल ईच अदर एंड निगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वी विल स्टडी लेटर। सुनाओ, अब देखिए आवेश की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन होती है। देखिए मैं आपको सीधी सी एक एग्जांपल देके बता देता हूं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। आवेश क्या है? आवेश एक टोपी की तरह है। किसकी तरह? टोपी की तरह। जब तक टोपी को कोई पहनेगा नहीं तब तक कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं टोपी की। लेकिन जैसे ही टोपी पहनेगा, अरे देखा होगा महाभारत हो गई थी राजमुकुट के लिए, तो आवेश क्या है? आवेश एक टोपी है, मुकुट है। उस मुकुट को पहनने वाला कोई चाहिए, तो उस मुकुट को कौन पहनता है? उस मुकुट को इलेक्ट्रॉन पहनता है। इलेक्ट्रॉन के बिना आवेश संभव नहीं है। मतलब आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बोर्ड एग्जाम में अगर पूछ ले आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है, ऑप्शन दे दे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं, तो इलेक्ट्रॉन में ट्रिक करना है। अब आवेश की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में कुछ आवेश भी होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम का आवेश होता है। यह लिखा हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। बात करें एसआई मात्रक की, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। सीजीएस मात्रक भी कभी कभी पूछ लेता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। विमीय सूत्र भी पूछ लेता है। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? ए टी। ए क्या है? ए करंट का विमीय सूत्र होता है। टी समय का विमीय सूत्र होता है। तो आवेश हमने कैसे निकाला? हम जानते हैं I = Q/T होता है ना। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो यहां से अगर आवेश निकालेंगे तो Q = I × T हो जाएगा। I का फॉर्मूला होता है डायमेंशन फॉर्मूला A और T का होता है कैपिटल T, तो AT। यहां से आ गया डायमेंशन फॉर्मूला आवेश का। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम कक्षा 12 के छात्रों के लिए रामबाण है। अगर कूलाम का नियम नहीं बनता मतलब कुछ नहीं। कूलाम का नियम पूछेगा ही पूछेगा, 5 नंबर का पूछेगा। तो ठीक है, तो देखा कूलाम का नियम क्या कहा था? कूलाम का नियम कहा था कि जब दो बिंदु आवेश, अच्छा बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है? हम पढ़ते हैं पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास, ये सब क्या होता है? बिंदु आवेश क्या है? बिंदु का मतलब ये होता है, जैसे कभी बिंदु द्रव्यमान की बात की जाती है तो हमारे लिए चंद्रमा क्या है? बिंदु द्रव्यमान है, बिंदु जैसा है। हमारे लिए सूर्य क्या है? बिंदु जैसा है। तो उसी तरह वो चीजें जरूरी नहीं है कि बहुत छोटी हो, बिंदु के समान हो, पॉइंट के समान हो, लेकिन वो हमसे काफी दूर होती हैं तो उसे हम पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो ये जो कूलाम का नियम है, पहली चीज ये बिंदु आवेश के लिए वैलिड है। कूलाम्स लॉ इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। सुनाओ, कूलाम्स लॉ सेज दैट if there are two charges q1 and q2 are separated at a distance of r, मतलब अरे वाह, ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, हिंदी बोलेंगे अभी। बोल रहे हैं मतलब कि दो बिंदु आवेश q1 और q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हों। तो अब देखो भाई q1 और q2 हैं, तो इनमें या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। हमने बताया है कि भाई ये चार्ज दो ही तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं निगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव दूर करते हैं और निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे दो आवेश हों, चाहे किसी को पॉजिटिव ले लो, चाहे किसी को निगेटिव ले लो, चाहे दोनों को पॉजिटिव ले लो, चाहे दोनों को निगेटिव ले लो, कुछ भी ले लो, इनके बीच में बल तो लगना है, बल तो लगेगा। अब वो बल कितना होगा उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे बहुत अच्छे एक साइंटिस्ट थे कूलाम भैया। कूलाम भैया ने कहा कि भैया अगर दो बिंदु आवेश किसी से r दूरी पर रखे हुए हैं तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब जैसे जैसे ये आवेश बढ़ेंगे वैसे वैसे ये बल बढ़ेगा, अगर ये आवेश घटेंगे तो ये बल घटेगा। और कूलाम ने यह भी कहा कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह लिखा है, यह बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इंग्लिश में भी बता देते हैं, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश के भी होंगे। कूलाम सेज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को मिला के लिख देंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे बोलेंगे कूलाम्स कांस्टेंट या कूलाम का नियतांक। तो ये आ गया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां K क्या है, K एक कूलाम नियतांक है। K की वैल्यू क्या होती है, K इज इक्वल टू होता है K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी, हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट होती है विद्युतशीलता। अच्छा, ये विद्युतशीलता माध्यम का एक गुण होता है, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कूलाम के आवेश का स्टेटमेंट दिया हुआ है, कूलाम्स लॉ का सिद्धांत दिया है। पेपर में अगर आ जाए इतना पूरा अगर आप छाप देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर कोई नहीं काट सकता। क्या लिखा है, कूलाम के नियम अनुसार यदि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हों तब इन आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं फिर आपको एक बार इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट 11th प्लस PAT 11th प्लस 12th प्लस PAT 12th प्लस PAT क्रैश कोर्स PAT ड्रॉपर बैच के लिए पूरा सिलेबस हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। जैसे ही PAT क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा वो 12th एग्जाम के 5 दिन बाद हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। अगर आप PAT की तैयारी करना चाहते हैं, ICR BHU किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर में संपर्क करें। ओके, थैंक यू।